जोरदार बारिश हो रही है। रात के इस भयानक माहौल में एक मासूम सा लड़का ब्रिज के इस तरफ खड़ा है, नदी की तरफ मुंह करके, शायद वो सुसाइड करने वाला है। और इसके बाद हम उसे नीचे गिरते हुए देखते हैं, पर उसका मन कह रहा था कि मैं मरना नहीं चाहता। इस टाइम अनएक्सपेक्टेडली एक वाम्पर आके उसे बचा लेता है और कहता है, हे रोना बंद करो वरना तुम्हारे खून का टेस्ट और भी खराब हो जाएगा। फिर वह उसका खून पीने लगता है। दूसरे सीन में हम वैम्पायर के महल को देखते हैं, जहां यह बातचीत चल रहा था कि वैम्पायर का अगला लॉर्ड कौन बनेगा। वर्तमान का वैम्पायर लॉर्ड सबको शांत करते हुए कहता है, सब शांत हो जाओ, इसमें कोई शक नहीं है कि अगला वाम्पर लॉर्ड एक्स्ट्राऑर्डिनरी पावर वाला होगा। अगर एक सच्चा वैम्पायर अपने होने वाले पार्टनर को पाके उसके ब्लड को पिएगा तो वह इस सिंहासन के लिए द होगा। इसके बाद हम उसी हट लड़के को देखते हैं जिसे रमन सांप से आज निकाल दिया गया है, पर वह लड़का समझ नहीं पा रहा था कि उसका गलती क्या है। सोपन कहता है, तुम रात में सीक्रेट यहाँ सोते हो है ना। वो लड़का कहता है, मुझे माफ कर दीजिए, मेरे पास रहने का जगह नहीं है, मैं कुछ सेव कर लूँ तो अपने लिए एक जगह ढूंढ लूंगा। ओनर कहता है, यह काम नहीं करेगा, यहाँ बहुत से लड़कियां तुम्हें देखने आते हैं। मीटो, इसलिए हमारे मेल वर्कर्स को काम करने में अनकंफर्टेबल फील होता है। मैं तुम्हारे सिचुएशन को समझता हूँ, पर तुम जैसे एक प्यारे लड़के को दूसरा जब आसानी से मिल जाएगा। मीटो उदास था। रास्ते में लड़कियां उसके हैंडसम चेहरे को घूरते ही जा रही थी, लेकिन इससे उसका पेट तो नहीं भरेगा ना। एक जगह उदास बैठकर वह अपने आप से कहता है, मेरे प्यारे मम्मी पापा जब से चले गए हैं तब से मेरी यह जिंदगी मुश्किलों से भर गया है। मुझे सही से याद नहीं है कि उनका मौत कैसे हुआ, पर उनके जाने के बाद मुझे एक रिलेटिव से दूसरे रिलेटिव के घर शिफ्ट होना पड़ा। पर आखिरकार तंग आकर रिलेटिव ने भी मुझे बेसहारा करके रास्ते पर छोड़ दिया, और उसके बाद से ही मैंने हर हाल में एक नौकरी पाने का कोशिश किया। मेरे मुलायम बॉडी और प्रिटी चेहरे के वजह से कोई मुझे नौकरी देने के लिए एक्सेप्ट नहीं कर रहा था, और आज मुझे उस रमन सबब से निकाल दिया गया जो मुझे मुश्किल से मिला था। मैं सोच रहा हूँ कि मुझे अब उस तरफ काम ढूंढने का कोशिश करना चाहिए। उस तरफ एक रेस्टोरेंट होता है जहाँ एक सिल्वर वालों वाला हॉट लड़का वेटर बना है, और लड़कियाँ तो बस उस लड़के का झलक पाने के लिए इस रेस्टोरेंट में आती है। अचानक बारिश शुरू हो जाती है। कोई अपना छाता निकालता है तो कोई अपने पेरेंट्स को बुलाता है, पर मीटो के पास ना ही छाता है और ना ही उसके पेरेंट्स। वह भागते हुए उस रेस्टोरेंट के सामने पहुंचता है। सडन उसके आंखें धीमी होने लगते हैं और उसे यह रियलाइज होता है कि उसने बहुत समय से कुछ भी नहीं खाया है। वो रेस्टोरेंट के अंदर ही गिर जाता है और इस वजह से एक पौधे का घड़ा टूट जाता है। उसके हाथ पे एक चोट लगी थी तो थोड़ा ब्लीडिंग भी हो रहा था। वो सिल्वर बाल वाला लड़का आकर उसके खून को चाटने का सोचता है, पर वो उसे एक रूम में लाकर उसके खून को लिक करता है। मीटू यह देखकर हैरान था। वो सिल्वर बाल वाला लड़का कहता है, छी कितना बकवास है, तुम्हारा खून मोटा चुपचुपा और सड़े हुए करी के जैसा है। मीटो कहता है, पर तुम नहीं तो खुद इसे लिख किया था बिना मुझसे पूछे। फिर वह अपने मन में कहता है, खून को चाटना, ऐसा लग रहा है कि ये एक वाम्पायर है या शायद नहीं। इसके बाद हम दोनों को झगड़ा करते हुए बाहर आते देखते हैं। न मीटो बाहर चला जाता है। उस लड़के से एक बंदा कहता है, कैसा लगा, तुमने लगभग 10 सालों से किसी इंसान के ब्लड को टेस्ट नहीं किया था ना। वह लड़का कहता है, कमोर तुम यहाँ, एक्चुअली उसका ब्लड बहुत घटिया लग रहा था। इनके बातों से तो यही लग रहा है कि यह दोनों वाम फायर है। कोमोरी कहता है, ऐसा ही होगा क्योंकि उसे कभी प्यार नहीं मिला होगा ना। शायद तुम्हें पता नहीं, पर इंसान को जितना प्यार मिलता है उसका खून उतना मीठा और स्ट्रॉबेरी जैसा डिलीशियस होता है। तभी एक वेटर रुका को बुलाता है क्योंकि लोग ज्यादा हो गए हैं, तो बातचीत यहीं पे रख के वो काम में लग जाता है। एक ब्रेक पाकर अपने को वर्कर ताका को एक स्ट्रॉबेरी जूस मांगता है और जूस पीते हुए वो यही सोचता है कि मीटो कितना अकेला है। रात में जोर से बारिश होती है और मीटो को कोई रहने का जगह नहीं मिलता है, उल्टा वो बीमार पड़ जाता है। ब्रिज के थ्रू जाते टाइम वो नदी को देखता है और कहता है, कोई जगह नहीं है जहाँ मैं जा सकूं, कोई मुझे चाहता
तक नहीं, अगर मैं यहाँ से कुछ जाऊं तो क्या कोई मुझे ढूंढेगा। वो सुसाइड करने के पोजीशन में खड़ा है। अचानक उसका मन बदल जाता है। वह कहता है नहीं नहीं, मैं दुखी हूँ। इसका मतलब यह नहीं कि मैं इससे नेगेटिव हो जाऊं। मैं भी कल मुझे एक जब मिल तभी उसका हाथ फिसल जाता है और वह नीचे गिरने लगता है। वह मरना नहीं चाहता था, इसलिए वो रोने लगता है। तभी कोई आकर कहता है, अगर तुम चाहते हो कि कोई तुम्हें चाहे तो क्या मैं तुम्हारा वह चाहने वाला बन सकता हूँ। पर रुका पहले उसका ब्लड पीता है और उसे ब्रिज के ऊपर फेंक देता है। वह कहता है तुम्हारा ब्लड अभी भी डिस्गस्टिंग है, पर थोड़ा पीने लायक हो गया है। वैसे ही क्या तुम मरना चाहते थे? मीटो कहता है नहीं, मुझे बस लगा कि कोई मुझे पसंद नहीं करता है। फिर वह अपने मन में कहता है मैं एक अनजान को यह सब क्यों कह रहा हो। रुका कहता है अगर तुम मेरा गुलाम बनोगे तो मैं तुम्हारा चाहने वाला बन सकता हूँ। मीटो को रियल लाइफ है, पर वाम्पायर तो फेरीटेल में होते हैं ना। फिर वह बेहोश हो जाता है। उसकी आंखें खुलती है तो वह खुद को रुका के रूम में पाता है। रुका कहता है यह बॉयज टर्मेट्री यानी लड़कों का हॉस्टल है। मैंने तुम्हारे लिए पानी गर्म कर दिया है, नहाकर चले जाना। पर मीटो के दिमाग में अभी भी उसके बातें चल रहे थे। उसे एक चाहने वाला चाहिए था तो वह कहता है मैं तुम्हारा गुलाम बनना चाहता हूँ। यह सुनकर रुका उसे बाथरूम में फेंक देता है। वह बाहर से उसे कहता है मैं तुम्हें हमेशा प्यार दूंगा और तुम्हें प्यार पाना सीखना होगा। क्या तुम सच में मेरा गुलाम बनना चाहते हो? वह अंदर आकर उससे पूछता है तुम्हारा नाम क्या है? मीटो कहता है मीटो यामामोटो। रुका कहता है मैं रुका साव तो मैं हूँ, कल से मैं तुम्हें अपना प्यार दूंगा। मीट नर्वस होकर उसे बाथरूम से बाहर कर देता है। वह यह सोचकर खुश था कि कल से उसे प्यार मिलेगा। बाहर से रोका कहता है मैं तुम जैसा एक सुंदर लड़का कब से ढूंढ रहा था, क्योंकि मैं इंसानी औरतों का खून नहीं पी सकता। बाथरूम में अपना निकालते हुए मीटो अपने मन में कहता है पर मैं तो एक औरत हूँ, अब मैं क्या करूँ। इसी के साथ ही सानेमे का यह वाला एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। मैं मिलूंगी आपसे अगले वीडियो में।